हेलो यार, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, अब तक हमारे लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने रिवाइज कर लिया उन्हें। अब बात आई है अभ्यास प्रश्न पत्र करने की, यानी प्रैक्टिस करने की अपने क्वेश्चन पेपर कैसा आ सकता है। तो DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 2023-24 के लिए क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। आपका 2 क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं आपके 8th क्लास के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज हम उसे ही करने वाले हैं बच्चों। जब इस पेपर की बात करेंगे बच्चों, तो आपके 3 सेक्शन है इसमें, A, B और C। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 12 भाग हैं, जैसा कि पहले भी आपके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 12 भाग का है। उस पूरे क्वेश्चन को हम करेंगे आज और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पिछले साल भी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन का पहला भाग है बच्चों, वो है पोलियो और चिकन पॉक्स डैक से कारण होता है। तो वो विषाणु के कारण होता है बच्चों। ठीक है, जीवाणु बोल लीजिए, विषाणु बोल लीजिए, उसके कारण होता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, यानी कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, यानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सारे एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब जल की बात करते हैं हम, तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर डैम का एक बार पानी यूज़ कर ले तो फिर अगर कोई डैम बना दे हम, तो उसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, जो वह ईंधन जो हमें काफ़ी समय किसी जीवित जीव के मिट्टी में दबे रहने के कारण बने होने के कारण हमें मिलते हैं, यानी कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। फिर है आपका पार्ट 4। मानव कान की स्वर्ण सीमा 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी मानव कान जो है कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है। तो ये बात है सही बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा भाग देख लेते हैं बच्चों इसका। पांचवा भाग क्या कहता है, बूजो ने एक परिपत्र बनाया जिसकी निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है कि बल्ब नहीं चमका। पहली के सुझाव पर उसने परिपत्र में एक और सेल जोड़ा, बल्ब अब चमकता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि एक बच्ची है बूजो, उसने क्या किया, एक इस तरह का सर्किट बनाया आपका। अब उसका बल्ब जला नहीं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपका कि ये क्या है, पानी में से या किसी भी लिक्विड में से कोई चीज़ करंट बह रहा है। ठीक है, पहली बार में नहीं जला, पहली ने क्या किया कि एक सेल और जोड़ दो, यानी अब इसमें सेल हो गए कितने, 2। ठीक है, अब ये बल्ब जल पड़ा। तो अब क्यों जला, पहले क्यों नहीं जला था, कारण क्या है कि जब एक और सेल लगाया तो क्या हो गया, करंट थोड़ा सा, बिजली थोड़ी सी वो बढ़ गई पहले के मुकाबले। तो ऐसा इसलिए हुआ। फिर है इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी है आपका, इसका लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा कारण है कि उसे हम जंग से बचा सकें। अगर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता है बच्चों। ठीक है, फिर इसका छठा भाग देखते हैं। छठा भाग क्या कहता है, आँख के उस भाग का नाम बताइए जो उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो वो है आपका आइरिस, जिसे हम आँखों की पुतली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, फिर समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्व उल्टा होता है, यानी कि आपका राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में नजर आता है। तो ये बात है सही बच्चों। फिर है आपका सातवां भाग। एक टैडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है। तो ये प्रक्रिया होती है बच्चों मेटामॉर्फोसिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कायांतरण। ठीक है, फिर है इसका आठवां भाग बच्चों। आठवां भाग क्या कहता है, जैविक कचरे को डैश बनाने में के लिए विघटित किया जाता है
जा सकता है जो मिट्टी के पोषक सामग्री को स्थायी रूप में बढ़ा सकता है। तो वो आपका हो गया कौन सा? तो वो क्या कहलाता है बच्चा आपका? मैन्योर, MANURE, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खाद। ठीक है। फिर है 9वां भाग, किन्हीं दो खरीफ फसलों का नाम बताइए। दो फसलें कौन कौन सी हैं आपकी? धान और गन्ना। ठीक है बच्चों। फिर है 10वां भाग, वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। वायुमंडलीय दाब को परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका है, पहले दबाव को परिभाषित कर लीजिए। दबाव यानी प्रेशर यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब वायुमंडलीय दबाव क्या हो गया? वायुमंडल में वायु के कारण जो दबाव बनता है कुछ एरिया पे वो काम करता है, उसे हम कह देते हैं वायुमंडलीय दबाव। बच्चों ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। फिर है इसका 11वां भाग। 11वां भाग क्या कहता है? वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये बात है सही बच्चों। फिर है इसका 12वां भाग, वॉइस बॉक्स को डैश कहा जाता है। वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। तो ये है आपका लिरिक्स, जिसे हम साधारण या हिंदी भाषा में गला कह देते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपका पहले ए सेक्शन का पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों। धीरे धीरे हम बाकी के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।